चलो एक तो ये आपने बात की है ना कि इट्स ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन दैट वी सीन। चैंपियंस ट्रॉफी में ऑन इट्स ओन जो एक रियल कंसर्न रहा है वो पाकिस्तान की जी डॉट बॉल्स हैं। मतलब 90 डॉट्स आउट ऑफ 120 इन द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, 75% आपने डॉट बॉल खेली है चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। स्ट्राइक फोर्स की कैंप रखी गई है जिसमें आपको सिखा रहे हैं कि जी पावर हिटिंग कैसे होनी है वो। तो स्ट्राइक रोटेशन कौन सिखाएगा? आई मीन इन द सेंस अब के सवाल में ऐड कर लो किन्होंने खेली है ऊपर के नंबरों में खेली ज्यादा, ये पूछे ना फर्स्ट पावर प्ले पावर प्ले ये पूछे ना। तो पावर प्ले में आपको पता ही है टॉप ऑर्डर ही होता है। तो जी ये आपके सामने ही है कि एक वो जिसे कहते हैं ना कि क्लियरिंग द गैप्स एंड फाइंडिंग गैप्स, वो नज़र नहीं आया। देखिए पहली बात तो ये कि ये सब चीज़ें हमने देखी में इसको दोबारा दिखा के ज़ख्म को ताज़ा ना करें। हमें सबको पता है क्या हुआ है इस चैंपियंस ट्रॉफी में और इसके पिछले साल 1.5 साल के अंदर। इम्पॉर्टेंट ये है कि सोल्यूशन क्या है। जो हमने कल भी जो लास्ट सेगमेंट किया था शो का उसमें हमने सिर्फ सोल्यूशंस पे बात की थी। मैं ज़्यादा तौर पे इन चीज़ों को देख के दोबारा कुछ बात नहीं डालना चाह रहा। मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि हम ये बात करें कि इसके सोल्यूशंस क्या हैं। पाकिस्तान एक मुश्किल के अंदर आ चुका हुआ है जिसके ज़िम्मेदार मैनेजमेंट भी है और प्लेयर भी है, क्योंकि मैनेजमेंट ने रॉन्ग डिसीजंस लिए। देखें मोहसिन नकवी साहब आए एज ए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, 1.5 साल उनके पास तकरीबन हो गया उनको। उन्होंने अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले किए, अपनी मर्ज़ी की 4 से 5 मैनेजमेंट्स बदल दी, अपनी मर्ज़ी के कप्तानों को बनाया गया, अपनी मर्ज़ी की सिलेक्शन कमेटी बनाई गई, अपनी मर्ज़ी और अपनी अप्रूवल्स के साथ सारे डिसीजन लिए गए जो कि बैकफायर कर रहे हैं। अभी तक कोई उसका रिजल्ट नहीं है। ये उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि येस मैं बहुत बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मैंने स्टेडियम बनाए, वेल टिक हो गया बॉक्स। लेकिन जो दूसरी साइड थी जिसके लिए मेजरली आप आए थे वो क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट थी या बेहतर डिसीजन लेना था। 1.5 साल में आप एज ए मैनेजमेंट वो डिसीजन नहीं ले सके। उसके बाद जो भी प्लेयर खेलता है, नो मैटर इमाम खेले, शान खेले, बाबर खेले, अबरार खेले, कोई भी खेल रहा है, ही शुड परफॉर्म फॉर द कंट्री, जो वो नहीं कर पा रहे। डॉट बॉल, विकेट टेकिंग एबिलिटी का रिड्यूस हो जाना, शाहीन हारिस का इकोनॉमी बढ़ जाना, स्ट्राइक रेट बढ़ जाना, बाबर के आउट ऑफ फॉर्म हो जाना, ये सब हीले बहाने हैं। बात यह कि हमने कितने प्लेयर्स को ट्राई आउट किया, हमने कितने प्लेयरों को इनके अलावा सोचने की कोशिश की। जब मैंने 2023 के एंड के अंदर पाकिस्तान टीम को एज ए डायरेक्टर 2 माह के लिए ज्वाइन किया, एक परसेप्शन था कि जी पाकिस्तान का जो बेंच स्ट्रेंथ है वो रेडी नहीं है, क्योंकि हमने मौका ही नहीं दिया। हमने 21, 22, 23 के अंदर वही 8-10 प्लेयरों के अंदर अपनी सारी क्रिकेट खेल दी और हमने दूसरों को मौका नहीं दिया। वहाँ पे हम लेके आए, जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया टूर पे गए और न्यूजीलैंड के टूर पे गए, वी मेक दैट डिसीजन कि हमने खुरम शहजाद को लेके आना, ही परफॉर्म वेल। हम मीर हमजा को लेके आए, ही परफॉर्म वेल। साइम अयूब को लेके आए, सब लोगों ने लाइक शाउट कर रहे थे कि जी क्यों ये किया जा रहा है। आज साइम अयूब आपका सबसे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की जोन में अगर कोई आएगा तो वो सलमान आगा और साइम अयूब आएंगे। लेकिन उस वक्त लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या किया जा रहा है। उसके बाद हमने आमिर जमाल को ट्राई आउट किया, उसकी परफॉर्मेंस शानदार रही। मुझे बता दें पिछले 1.5 साल के अंदर हमने देखा डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर मोहम्मद, अभी आपको सोल्यूशंस की बात कर रहा हूँ कि मोहम्मद अली वेरी गुड बॉलर, हमने PSL में देखा नया बॉल अच्छा करता है, डेथ बॉलिंग करता है, उसको को मैच खिलाया हमने वनडे को T20 नहीं। खुरम शहजाद को वनडे T20 खिलाया नहीं। मोहम्मद वसीम तब से बाहर है, वर्ल्ड कप की अच्छी परफॉर्मेंसेज देने के बाद बाहर है, उसको दोबारा कभी हम नहीं लेके आए। क्यों नहीं लेके आए? इंजरी के 3 माह 4 माह निकाल दें, उसके बाद ये उससे पहले क्यों नहीं चांस दिया गया? आकिब जावेद को कोई एक मैच भी खिला के हमने देखा नहीं। उसके बाद मीर हमजा को कोई एक भी वनडे T20 खिला के देखा नहीं। आमिर जमाल को 3 या 4 मैचों पे हमने डिसाइड कर लिया कि ही इज़ नॉट अ गुड ऑलराउंडर। फ़हीम अशरफ जो 2 साल से नहीं खेला हुआ वो अच्छा ऑलराउंडर है। ये हमारी चॉइस है ना। अब्बास अफरीदी T20 खेलते हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट उनका है, लाइक ज़्यादा सुना कि कम स्ट्राइक रेट और विकेट टेकिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा। हमने उनके ऊपर कोई मजीद डेवलपमेंट के लिए कोई वनडे खिला के देखा नहीं। शान मसूद को हमने कोई वनडे खिला के देखा नहीं। अब्दुल्ला शफीक 3 मैचों में 4 मैचों में पहले 5 या 10 बॉलों पे आउट होते हैं, हमने उनको बाहर निकाल दिया ये कह के कि ही इज़ नॉट अ गुड, ही इज़ नॉट इन फॉर्म। हालांकि उसको मजीद रन देना चाहिए या उसको बेंच पे रख के थोड़ा मजीद कॉन्फिडेंस देना चाहिए। हसीबुल्ला को हमने को वनडे खिला के देखा 1-2, उसके अलावा हमने उसकी ऑप्शन ही नहीं एक्सप्लोर की। तैयब ताहिर, उमर अमीन एक बेहतरीन क्रिकेटर हैं। अगर आप डोमेस्टिक में चले जाएँ तो उमर अमीन सबसे ज़्यादा कंट्रोल्ड क्रिकेट खेल रहा है, अपनी लाइफ के बेहतरीन पर्पल पैच में है, जो हर कंडीशन के अंदर स्कोर करना जानता है। लेकिन हमने डिस्कार्ड कर दिया
कि जी ये ही इज़ नॉट गुड इनफ। ये सिमिलर सिचुएशन है जो कामरान गुलाम के लिए सोची जा रही थी कि कामरान गुलाम कैन नॉट प्ले इंटरनेशनल लेवल। जब लाया गया पहले मैच में डेब्यू के अंदर 100 कर देता। तो देखना ये है कि हमने इन प्लेयर्स को जिनके मैंने नाम लिए हैं, हमने कभी चांस भी नहीं दिया उस लेवल का कि वो इन लोगों को रिप्लेस कर सकें, क्योंकि ये जो रिजल्ट्स हैं जो 3 लगातार फर्स्ट मैनेजरियल फेलियर और उसके साथ एक जो प्लेयर भी खेल रहा है, देखिए आपके जो प्लेयर खेल रहे हैं जिसमें डॉट बॉल है, जिसमें हम फर्स्ट राउंड के एग्जिट ले रहे हैं, मोस्टली वही प्लेयर है, 5 मैनेजमेंट्स बदली हैं। तो इट्स अ टाइम कि हम लोग अपने उन प्लेयरों को भी थोड़ा सा आईना दिखाएं, उनके किसी एक फॉर्मेट में उनको साथ लेके चलें जिसमें मैनेजमेंट को लगता है कि वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और फिर ये जो मैंने 10-12 प्लेयर आपको गिनवाए हैं, इनमें से प्लेयरों को चांस दिया जाए। मेरा एक सवाल है आपसे, वो ये है कि आप कह रहे हैं कि ये प्लेयर्स ठीक है, आप मुझे बताएं कि जो कप्तान बनता है उसका काम नहीं इनके लिए बोलना। बिल्कुल उसका काम है, नहीं मतलब कप्तान का काम नहीं है बोलना, कप्तान क्यों नहीं बोल रहा है? बेशक ना हो, नहीं लेनी चाहिए अगर नहीं है तो। से होगी, ऐसे हो ही नहीं सकता। अच्छा तुम भी कप्तान बताओ तुम्हारा क्या था? बिल्कुल, लेकिन फाइनल डिसीजन सिलेक्टर का उनका था, लेकिन इनपुट देते थे, इनपुट देनी है आपने। देखें आपने अंदर टीम लड़ानी है। मुझे इनके दौर का नहीं पता, मैंने 2012 से 2014 में कप्तानी की है पाकिस्तान की। I was the one who was taking all the decisions. Yes, there was a lot of discussion with the selector, there was a lot of discussions with the senior players. लेकिन जो टीम मुझे चाहिए होती थी मैं वो लेके जाता था। फेलियर या सक्सेस, I used to raise my hand up. मुझे नहीं पता उसके बाद बहुत सी चीज़ें बदली, कप्तानों ने अपनी जिम्मेदारियां। मेरा ख्याल सजेशन सिलेक्शन कमेटी को देनी चाहिए, आखिरी फैसला कप्तान को करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कप्तान फैसला तो सुन रहा है जी कि मैं उनका मैंने अपने दौर में अपने आखिरी कैरियर में सबसे ज़्यादा पावरफुल कप्तान बाबर आजम देखा, जिसको बहुत अथॉरिटी और बहुत सपोर्ट किया गया, लेकिन समहाउ वो भी वो परफॉर्मेंसेस नहीं दे सकते।